हे व्हाट्स अप पीडी एजुकेशनर्स, वेलकम टू माय चैनल पीडी एजुकेशन। आज का जो टॉपिक है वो हम अकाउंट से ले रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। उसमें जो टॉपिक रहेगा डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको हम समझेंगे डिटेल में कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब देखो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है क्या, इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। Sacrificing ratio is the ratio in which the old partners agree to sacrifice their shares in profits in favor of a new partner। ठीक है, आप कोशिश करो नाम से समझना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब सैक्रिफाइस कर रहा है। कौन कर रहे हैं इस समय सैक्रिफाइस? आपके ओल्ड पार्टनर्स। वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अपना शेयर दे रहे हैं। किसे? जो नया पार्टनर आ रहा है उसको। तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बात करें तो इसकी डेफिनेशन हुई, इट इज़ द रेशियो इन विच ऑल पार्टनर्स। ठीक है, इसमें ऑल पार्टनर्स की बात हुई है। इट इज़ द रेशियो इन विच ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द इनकमिंग पार्टनर शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस। अब इस रेशियो का मतलब हुआ कि इसमें सभी पार्टनर्स इंक्लूड रहेंगे। इन्होंने साफ बोल दिया इंक्लूडिंग इनकमिंग पार्टनर, जो अभी ज्वाइन हुआ है, जिसका अभी एडमिशन हुआ है, वो भी इसमें इंक्लूड रहेगा। और अब आने वाले जितने भी फ्यूचर के प्रॉफिट्स हैं और लॉसेस हैं वो इन सब में शेयर होंगे। अब देखो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो हमारे पुराने जो पार्टनर्स हैं उन पर बेस्ड होती है, उनसे रिलेटेड होती है। वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपना शेयर का कुछ पार्ट। लेकिन नई प्रॉफिट शेयर रेशियो होती है कि अब आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि अब एडमिशन हो गया उसका, अब आने वाले फ्यूचर के जो भी लॉसेस प्रॉफिट्स हैं वो तो अब इन सभी में डिवाइड होंगे ना, क्योंकि अब नया वाला भी आ गया पार्टनर। तो ये होती है न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो। सेक्रीफाइसिंग जब तक उन्होंने सेक्रीफाइस किया, जब तक ये नया पार्टनर आ ही रहा था उस समय जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया। अब देखते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इट इज़ रिलेटेड टू दी ओल्ड पार्टनर्स ओनली। हाँ, ओल्ड पार्टनर्स को ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है, न्यू वाला पार्टनर थोड़ा ना सेक्रीफाइस करेगा, उसको तो बल्कि मिल रहा है। ओल्ड पार्टनर्स से रिलेटेड होती है सेक्रीफाइस रेशियो। लेकिन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है, इट इज़ रिलेटेड टू ऑल दी पार्टनर्स। इसमें नया पार्टनर भी इंक्लूड रहता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग में। और कैलकुलेशन का, यानी इसका फॉर्मूला क्या रहेगा सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का, वो है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जो पुरानी रेशियो है, यानी जिसमें उनको पुराना शेयर मिलता था, उसमें से माइनस कर दो अब उनको क्या मिल रहा है। तो ये आ जाएगा कि इन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया। इसको बहुत इजी एग्जांपल से समझेंगे, आराम से समझ आएगा। एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला हुआ पुराना रेशियो यानी ओल्ड रेशियो माइनस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ऐसे तो निकलेगा कि पुराना उनको कितना शेयर मिलता था, में से माइनस कर दो उन्होंने कितना सेक्रीफाइस कर दिया, तो जो बचा वो क्या है, वो नई रेशियो ही तो आएगी, है ना। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। तो ये दोनों में डिफरेंस था, ये तो होगी बुकिश लैंग्वेज। अब हम एक बहुत ही इजी एग्जांपल से समझते हैं। ए, बी और सी, ये तीन नाम हैं, और इन तीनों के गार्डन में, यानी इनके घर के सामने एक गार्डन है, वहाँ पर एक पेड़ है, और जिस पेड़ पर 12 सेब लगते हैं, यानी 12 एप्पल्स हर महीने लगते हैं, और ये 12 सेब जाकर ले लेते हैं। अब कमेंट्स में ये मत लिखना कि सर ऐसा कौन सा पेड़ है जो एग्जैक्ट हर महीने 12 ही सेब लगते हैं उसके ऊपर। ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ मैं आपको। तो ए बी सी हर महीने क्या करते हैं, अपने गार्डन में जाते हैं और 12 सेब ले आते हैं। तो इन तीनों को कितने कितने सेब मिले अभी? ए को 4, बी को 4 और सी को 4। तो तीनों को 4 4 4 मिल गए, क्योंकि तीनों भाई इक्वल मेहनत करते हैं, तीनों मिलकर जा रहे हैं और पेड़ से सेब तोड़ते हैं, तो तीनों को बराबर मिल गया। अब हुआ क्या, इन तीनों के घर के साथ में एक और पर्सन रहने आ गया, डी नाम का। अब डी वहाँ आया तो डी को पता लगा कि यार हर महीने सेब मिलते हैं। अब डी कह रहा मैं भी जाऊँगा। अब ए बी और सी और डी भी साथ मिलकर सेब तोड़ने अगले महीने गए। तो अब इनको कितना कितना मिलेगा सेब? अब क्योंकि डी भी बराबर ही मेहनत कर रहा है, तो ए को सिर्फ 3 मिले। अगर 12 को हम 4 से डिवाइड करें तो
12 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 3। बी को भी 3 मिले, सी को भी 3 और डी को भी 3। अब एक नया आदमी भी आ गया, ठीक है, एक नई फैमिली आई तो डी को हमें 3 देने पड़े। तो अब मैं आपसे पूछूं कि सेक्रीफाइजिंग, इसमें सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या है, या उससे पहले मैं पूछूं सेक्रीफाइस कर कौन रहा है, सेक्रीफाइस किसने किया इस बीच में। अब देखो कहाँ बेचारे ए को 4 मिलते थे, अब सिर्फ 3 सेब मिल रहे हैं, तो ए ने सेक्रीफाइस किया तो ए सेक्रीफाइजिंग पार्टनर हुआ, बी ने भी तो सेक्रीफाइस किया, ये भी, और सी भी सेक्रीफाइजिंग पार्टनर हुआ। इन तीनों को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, किसके लिए, क्योंकि डी एक नई फैमिली आ गई है। अब मैं आपसे पूछूं ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, अगर आपको बताना हो तो आपको पता है ए को पहले कितने सेब मिलते थे, 4 मिलते थे, अब कितने मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं। तो कितना सेक्रीफाइस किया है ए ने, एक सेब भी तो सेक्रीफाइस किया। ऐसे बी ने पहले 4 मिलते थे, 3 मिले, फिर 1। ऐसे सी ने पहले 4, 3 मिले अब, और 1। तो तीनों ने एक एक सेब सेक्रीफाइस किया, और डी को कितने मिले टोटल, ए का 1 सेब, बी का 1, सी का 1, तो डी को भी 3 मिल गए, तो सभी को 3-3 मिल गए। तो अब यहाँ से आप क्या समझे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन हुए, ए बी सी। न्यू पार्टनर कौन हुआ, डी हुआ, जो नया आया। तो जैसे ही नया पार्टनर कोई आता है तो पुराना जो अब हमारा आने वाले समय में जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इन चारों में बढ़ जाएगा। अब इस जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, इस सिचुएशन में तो चारों इक्वल मेहनत कर रहे हैं, तो सभी ने इक्वल इक्वल कर लिया। लेकिन जब आप इलस्ट्रेशंस करोगे ना, वहाँ इक्वल नहीं होगा, वहाँ आपको बोला जाएगा कि डी 1/4 शेयर ले रहा है ए का, तो उस अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे। ये मैंने बहुत आसान एग्जांपल से समझा दिया। अभी इसमें और समझते हैं। अब देखो सेक्रीफाइजिंग, आपसे मैं पूछूं कि सेक्रीफाइजिंग रेशियो अगर आपको निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला बनता है। अभी हमने कैसे निकाला, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, पहले वो 4 सेब लेता था, अब वो 3 सेब ले रहा है, तो 1 सेक्रीफाइस हुआ। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गई, ओल्ड रेशियो यानी कि 4 सेब, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो यानी कि 3 सेब। तो आंसर क्या आया था हमारा 1। तो यही तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हुई। तो ऐसे बना सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला। अब एक बार देख लेते हैं नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला हुआ। अब देखो न्यू कितना हुआ, नया अब कितना कितना बटेगा सभी में, 3-3-3-3 सेब। ये कैसे निकला, ओल्ड रेशियो, मतलब कि ओल्ड 4 में से अगर मैं 1 सेक्रीफाइस किया, सब 1 सेक्रीफाइस किया तीनों ने, तो कितना बचता है 3, यानी पुराने में से मैं माइनस कर दूँ सेक्रीफाइस वाला, तो 3 बचता है कि अब नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सभी को 3-3-3-3 मिलेगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला हुआ ओल्ड रेशियो माइनस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, क्लियर है। तो मैंने बहुत इजी वाला एग्जांपल लेके आपको समझा दिया है, लेकिन आप जब प्रॉपर इलस्ट्रेशंस करोगे तो थोड़ा बहुत आपको समझना पड़ेगा कि हाँ ये इसमें फ्रैक्शंस में दिया गया है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग से आपको रेशियो दी जाएगी, लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये है। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी अगर कुछ क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। इसके अलावा आपका कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।